की भूमि हो, वहां तो ऑटोमेटिक ही आनंद बरसता है, और आज आनंद नहीं परम आनंद का लाभ हो रहा है। हमारे बीच में मैंने इनको भैया को अपने आपके लाडले, आपके बच्चे, आपके भतीजे, आपके बेटा, कहते हैं ना कि गांव का जोगी जोगड़ा अन गांव का सिद्ध। ये हनुमान जी की कृपा है कि ये हमारे परम सानिध्य में आए, हनुमान जी के सानिध्य में आए। हनुमान जी की कृपा से मैं इनको प्राप्त हुआ। इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा तो लंबे समय से है, इनके परिवार पर हनुमान जी की कृपा है। मेदीपुर वाले बालाजी से हनुमान जी सगा की कृपा है, पंडोकर सगा की कृपा है, और आप सबका सहयोग है कि ये आपके गांव के, आपके क्षेत्र के होकर अपनी भूमि पर ही भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से, भगवत नाम मंत्र से आप लोगों का कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। जैसे पढ़ लिख करके लोग डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे ही इस परम संतों के सनद में आने के बाद भक्त भगत बन जाता है और लोगों का कल्याण करने की दिशा करता है। ये भी एक पढ़ाई है। आज जगह जगह दरबार चल रहे हैं, जगह जगह मठ मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये आज नहीं है, आप आज हैं इसलिए आज देख रहे हो, ये अनादि काल से चला आ रहा है। जगह जगह मठ मंदिर बनते ही रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान होते ही रहते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि है, माता भगवती जगदम्बा दुर्गा की भूमि है, माता सीता अनसुईया श्री मां सावित्री देवियों की भूमि है, सनातन संस्कृति की भूमि है। आप सबको मैं इस समय वर्तमान के मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। जब हमने पंडोकर धाम प्रारंभ किया था तो यही स्थिति हमारे यहाँ की भी थी, जो हमारे बंगेश्वर सरकार के नाम से मैंने इनको नाम दिया। भैया बोल रहे थे कि गुरुजी अभी तो छोटा सा हो रहा है, इसमें भी तो बड़ी मेहनत पड़ गई। भगवान की साधना, भगवान के तप अनुष्ठान करने के लिए संघर्ष ही करना पड़ता है, तपना पड़ता है, अनेक मुसीबतें आती हैं, उसके बाद जो भक्त अड़ा रहता है उसी की विजय होती है और दुनिया में पताका लहराता है। आज पंडोकर धाम पूरे विश्व में स्थापित हो गया है। आप YouTube के माध्यम से देखते होंगे, टीवी के माध्यम, आस्था टीवी के माध्यम से आप देखते होंगे, अनेक सोशल मीडिया के अनेक तंत्र इस समय चल रहे हैं, अनेक प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से पंडोकर सरकार को आप जो देखते हैं, ऐसा ही पंडोकर धाम था सन 1989 में। हमारे पिताजी 1983-84 में गद्दी पे बैठे, हम आपके बीच में 90 से आए, और 90 से लेकर के आज तक हमको 33 वर्ष हो गई हैं। हम आप लोगों के बीच में आज से नहीं है। दिखने में लोग कहते हैं वो तो बहुत पुराने हैं, दिखने में, सामने बात करने में आपकी ही उम्र का हूं। नाम पुराना, ये भगवान की कृपा है कि छोटी सी उम्र से मुझे नाम मिल गया। लोग कहते हैं, कई बार दरबार मिलते हैं, जब मैं पढ़ता था तब से मैं नाम सुनता आ रहा हूं पंडोकर सरकार का। तो लोग कल्पना करते हैं कितनी साल के होंगे, बोले कम से कम 50-60 साल के तो होंगे ही। हमको 33 वर्ष हो गए हैं, मैं लगभग 40 वर्ष का हो चुका हूं। 15/4/83 का जन्म है। इस क्षेत्र में हमारे जितने भी मेदीपुर वाला जी, राजस्थान से दरबार से जुड़े हुए वक्त थे, वो यहाँ उनके परिजन लोग सुन रहे होंगे और आवाज जाएगी भी। सोशल मीडिया का जमाना है। उस जमाने में जब मैं गुरुजी बन रहा था तो यहाँ पर एक ही नाम चलता था, लालजी निरंजन चमर सेना। एक नाम चलता था सोनी जी का, एक नाम चलता था छोटे महाराज जी का, बंगरा वालों का। ये हमारे बाद के हैं लेकिन उम्र में बड़े। 95 के बाद आए हम, 90 से गुरुजी बने। लेकिन उस दौरान जब मैं बच्चा था और इन लोगों के नाम चलते थे, आज बंगेश्वर सरकार से मैं वे कहना चाहता हूं,
तप करते रहो, जप करते रहो, अनुष्ठान करते रहो, संघर्ष करते रहो। भगवत नाम की कृपा से आपका उत्थान और समाज का उत्थान और क्षेत्र का उत्थान होगा। ये हमारा आशीर्वाद है। पंडोखर धाम में पांडवों की तपोभूमि है, जहां जिनके नाम से पंडोखर धाम विख्यात है। आपके क्षेत्र में पास में ही लगा हुआ आलमपुर है ना। दुबे परिवार की जो बिटिया रानी थी, जो हमारी दो बहनें थी, इनको बैठाने वाला मैं ही था। और माता सरस्वती के नाम से 2001 से 2003 तक बैठे रह लगा था। सुना था आप लोगों ने, खूब जाते होंगे आप। हमारे हाथ के बैठाले हुए थे। 2000 में हमने पूछ में उनका पर्चा बनाया। हमने कहा जाओ, माता सरस्वती कृपा आपके ऊपर होने वाली है और आपका जिला जालौन में नहीं, आसपास में 400 कोस के आसपास में आपका नाम होगा। उस दौरान मायावती की सरकार और उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार के समय के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, जब हमने यहां पर आलमपुर में दुबे परिवार और श्रीवास्तव जी को आशीर्वाद देकर के माता सरस्वती के नाम से गद्दी चलवाई थी। और वो भी दरबार नहीं लगता था, मात्र आशीर्वाद। लोग दर्शन करने के लिए हजारों लाखों लोग एक साथ पहुंचते थे। इस क्षेत्र में हमारा लंबे समय से आना जाना रहा है, लेकिन अभी 15 साल से लगभग आपके बीच में नहीं आ पाए, कार्यक्रम नहीं हुए। हमारा बाहर जाना आना ज्यादा हो गया, क्षेत्र ज्यादा विस्तार हो गया। जब मैं गुरुजी बना तो मैं जिला जालौन से ही गुरुजी बना हूं, क्योंकि ये जिला जालौन आस्था की भूमि है, श्रद्धा की भूमि है। हम बताएं, जितने भी दरबार दुनिया में चल रहे हैं ना, जिला जालौन का आदमी पहुंच जाए और लौट के आ जाए, प्रमाणक हो जाता है कि वो दरबार सही है। सबसे ज्यादा कहीं भी कला जगे, कहीं भी जागृति हो, कौन गद्दी चालू हो, सबसे ज्यादा जिला जालौन का आदमी जाता है। ये मेरा अनुभव है। और जितने भी दरबार चल रहे हैं, अपने आप को कोई भी दरबार चला रहा हो दुनिया में कहीं, जिला जालौन से ही उसको प्रसिद्धि मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। ये मैं कह रहा हूं और ये घोषणा करके कहता हूं, जिला जालौन का ही सबसे पहले व्यक्ति जाता है और वहां से वो संतुष्ट होकर आया तो वो दुनिया में संतुष्ट हो जाता है। हम इस क्षेत्र में रहे हैं, काफी रहे, कौच में रहे, जालौन में रहे, आपके रेढ़र में रहे हैं, आपके उरई में मैं 7 वर्ष रहा हूं। इसलिए यहां की जनता से, यहां के क्षेत्र से हमारा काफी लगाव है। सबसे पहले गुरुजी बने तो मैं पूंछ से चलकर उरई आया, उरई से इस क्षेत्र से जुड़ा और यहां से हजारों हजारों लाखों लोग पंडोखर धाम 2001 और 2002 में अमावस्या करते थे। 25-50 हजार लोग क्षेत्र से हर महीने यहां के लोग जाते थे। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं। और ये तो यहीं के हैं, तो इनको उठाने में, इनको बताने में, इनकी पास जो कृपा है, जो इष्ट कृपा है, उसका लाभ क्यों नहीं उठाते हो? बाहर क्यों चक्कर लगाते हो? यहीं चक्कर लगाओ। और शेष जहां जिसकी आस्था होती है, जिसकी श्रद्धा होती है, मैं उस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि संसार में जितने भी परमात्मा के स्तंभ हैं, चाहे वो दरबार चल रहे हो, चाहे गद्दियां चल रही हो, चाहे कुछ और भी हो रहा हो, सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और जो नेटक चेटक या अन्य तरीके से कर रहे हैं, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में एक चाइना सरकार निकली और जिला जालौन ने वह भीड़ इतनी लगा दी, आपने सुना होगा, भांडेर के पास चाइना सरकार, आपका जिला जालौन यहां से कम से कम 20-25-50 हजार लोग पहुंच गए, वहां चाइना सरकार हो गए। लोगों ने हमसे पूछा कि चाइना सरकार पे भीड़ बहुत आ रही यूपी से। मैंने कहा सबसे ज्यादा जिला जालौन की होगी, नोट कर लीजिए। और जिला जालौन एकदम बंद होता है, और जहां जिला जालौन ने कहा कि यहां कुछ नहीं है और ठप हो गया चाइना सरकार, क्योंकि रेडीमेड सरकार है। चाइना की कोई गारंटी है? चाइना का माल रेडीमेड माल खत्म, वहां कोई भी नहीं जाता। इसलिए जो सत्य जगह होती है वो चलती है, और जिला जालौन इसका प्रमाण देती है। जिला जालौन में
गांव गांव में घर घर पितरों और पूर्वजों की बड़ी मान्यता जिला जालौन में है। राजस्थान के बाद यदि कहीं देवी देवताओं की मान्यता है तो वो जिला जालौन है, माधोगढ़ है, कांच है, उरई है, कालपी है, हमीरपुर है, बांदा है और सतना तक। सबसे ज्यादा देवी देवता पितरों की कोई मानता करता है, सिद्धों की कोई मानता करता है, तो वो जिला जालौन सबसे आगे है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। मेरा कार्यक्रम दरबार दुबई से आने के बाद 50 हमको छत्तीसगढ़ राज्य में को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। आजकल तो गूगल का जमाना है, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। अभी हम किसी से कहते हैं कार्यक्रम कैंसिल हो गया, मेरे घर में ऐसी घटना घट गई, तो सबसे पहले वो साइट देखते हैं कि इस पे आई कि नहीं आई। महाराज जब तो पहले तो भैया कलाकार लोग, विद्वान लोग, तो कई लोग घर के रोज मारते रहते थे, नहीं जाना कहते गमी हो गई घर में, कोई घटना हो गई, सूतक हो गया। आप तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले फेसबुक पे आया कि नहीं आया। और यदि आप झूठ बोल ही गए, लोग मान भी गए, तो दूसरा कार्यक्रम आप जहां गए वहां से चला जाता पंडों का सरकार यहाँ आए, तो झूठ ही नहीं बोल सकते। हमने लेके 2000 अभी आपको जाना था, हमको 2-3 से लेके 7 तक दरबार था। हमने कहा भैया पहले तो 6 तारीख को हमें वहीं जाना है बंगेश्वर, और 7 तारीख में जाना है ससुराल। अभियान पे बाद बवाद कौन लेके बैठे, रोज के गृह मंत्रालय में रहना है। हमने कहा भैया बंगेश्वर हो जाएंगे और ससुराल में हो जाएंगे, क्योंकि शादी होना बार बार तो होती नहीं है। बहाना हो गया। अभी एक रास्ते में फोन आया कि गुरुजी कहाँ हैं, तो हमारे उमाशंकर जी बोले धीरे से, है ना, ये तो हमारा घर और परिवार है। जिला जालौन को तो मैं कभी अलग मानता ही नहीं हूं। जैसे हम पंडोकर धाम, ऐसे जिला जालौन। आप लोग कितने लोग पंडोकर धाम जा चुके हैं, हाथ उठाएं। मतलब बहुत लोग गए हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो फिर आपको तो पता ही है पंडोकर धाम की पहचान क्या है। पंडोकर सरकार के दरबार की पहचान है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों बताने के लिए पंडोकर सरकार पूरी दुनिया में विख्यात है। साथ ही अब दुनिया में अनेक दरबार लग रहे हैं, लेकिन आज भी जब भी बात होती है और विद्वानों के बीच में बात होती है, तो कहा जाता है कि पंडोकर सरकार का जो दरबार का जो पर्चा है ना, वो प्रमाण पत्र है, आपके जीवन का सर्टिफिकेट है, पर्चा है। कोई पर्चा में तथाकथित तो कहते हैं ना चील बिलैया रिक्त स्थान का खेल पंडोकर सरकार नहीं है। पंडोकर सरकार क्वेश्चन मार्क लगाने वाला दरबार है। जितने भी दरबार है, क्यों कांपते पंडोकर सरकार दरबार से? इसलिए कांपते हैं कि पंडोकर सरकार दरबार खुले में और मैदान में और सार्वजनिक आपके लोगों के बीच में से ही लोगों को बुला करके उनका मार्गदर्शन करता हूं। पंडोकर धाम से लोगों को ले जा करके बीच में बैठा करके और उनको बुला करके दरबार नहीं चलाया जाता। पंडोकर सरकार दरबार वहीं की स्थिति से, वहीं की भूमि से, वहीं के लोकल के लोगों में से बुला करके चर्चा करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कहा जा सकता है कि हमारे बीच से गए थे, हमारे गांव के गए थे, हमारे बगल वाले गए थे, उनको बताया था। नंबर भलाई मेरा नहीं आया था, लेकिन हमारे ताऊ, हमारे भैया, हमारा भतीजा, हमारे नगर के बगल वाले गांव के फलाने पटेल, नंबरदार, जो भी मेरे सामने की बात ही नहीं। और पंडोकर सरकार का दरबार ही कहता है ये बात कि जिसका काम नहीं हुआ हो, हस्तलिखित हमारी पर्ची हाथ में होना चाहिए, खड़े हो सकते हैं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये दरबार वैसे तो लोगों ने देखा होगा क्या कहते हैं, जिसका काम हो गया हो वो खड़े हो जाए। ये क्या पूछना है, जिसका काम नहीं हुआ वो खड़े हो जाए। ऐसी बात कहने वाला दरबार एक ही है पूरी दुनिया में, वो है पंडोकर सरकार दरबार। आप लोगों के बीच से मैं कुछ पर्चियां जरूर बनाऊंगा।
बंगेश्वर सरकार से मैंने पूछा अभी भैया से, क्या पर्ची बनाना है? बोले हाँ बनाना है। तो सभी की तो पर्चियां नहीं बनेंगी, और इतने भी लोग नहीं है कि हम नहीं बना सकते सबकी, क्योंकि हमारी प्रति घंटा लिखने की स्पिरिट 100 पर्चे है। 100 पर्ची मैं प्रति घंटा निकाल सकता हूं। 100 पर्ची अभी देख लीजिए आप, जितना लोग पर्चियां लिखते हैं बांटते हैं, इतना पर्चियां हम चलते चलते देके जाते हैं। तब भी उसमें कितनी सेटिंग होती होगी उनकी, जो चलते चलते 4-5 पर्चियां देते हैं पूरे दरबार में। और हमारी कितनी बड़ी सेटिंग है कि मैं दम रखता हूं प्रति घंटा 100 पर्ची देने की, क्योंकि हमें पाई फाई की जरूरत नहीं है, हमें एंटीना फेंटने की जरूरत नहीं, हम तो सीधे सीधे बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं। और जहां भी जाते हैं ना, क्या कहते हैं वो प्रोटोकॉल में चलता है, जेबल क्या बोलते हैं, जाइमर, जाइमर लगा के जाते हैं। एक नेटवर्क के अलावा कोई नेटवर्क आता ही नहीं है। चलते हैं, आप लोग दरबार देखिए। भविष्य में कभी टाइम मिला, यज्ञ तो होते ही रहेंगे, इतना मुझे ईश्वर से भरोसा है, परमात्मा ने इनको लेन दी है, तो यज्ञ अनुष्ठान तो होता ही रहेगा, और मैं यहां आता ही रहूंगा। और जितनी भरी राम ने चाबी उतना चलेगा। परमात्मा जितनी बार जितनी देर तक के लिए हमको चाबी दे रखी है, उसमें भर रखी है, उतने दिन तक तो मैं आता रहूंगा, पक्की बात है। शेष हनुमान जी से जुड़े रहिए। इस धरती का कोई देवता जीता जाता कोई शक्ति है तो वो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज है। सभी देवताओं की तो आयु है, सभी देवताओं की तो आयु है, सभी सिद्धों की आयु है, सभी गंधर्वों की आयु है, सभी नागों की आयु है, सभी प्रेतों की आयु है, लेकिन हनुमान जी की आयु तो किसी को भी ज्ञात नहीं है। जन्मों जन्मांतर तक, जब तक भगवत नाम संकीर्तन इस धरातल पर अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति लेता रहेगा, तब तक हनुमंत लाल जी कली काल में विराजमान है। इसलिए मैंने आप सबको जोड़ दिया कि हनुमान जी महाराज से जुड़िए, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी से जुड़िए, आपका कल्याण सुनिश्चित है, और आपके जीवन में संपूर्ण कामना की व्यवस्था हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए आप सब लोग बैठ जाएं, क्योंकि अब दरबार देख रहे हो, और आप लोग भी मंच से नीचे आसन ग्रहण कर लें, और आप सब लोग भी बैठ जाएं। हमारे आचार्य जी वगैरह जो हैं वो सब लोग नीचे आ जाएं। और दरबार में आप जानते हो एक दूसरे को, जानते हो नहीं? जितने लोगों के नंबर आए हैं, आप ये नहीं कह पाओगे कि ना कहां का है, मैं तो जानता ही नहीं। जानते ही हो। हम कभी भी किसी भी दरबार में अपने चेला नहीं ले जाते बैठा के, अपने अपने लोगों को उठा के बता दे। इसके बाद माताओं में से गुड़िया बहन बैठ जाओ। चलो मैं आपको अनुमति देता हूं, आप किसी को भेज दीजिए आपको छोड़ के, है? तो आप किसी दूसरे को भेज दीजिए, वो तुम्हें भेज दे, मान लूंगा। पहले आप भेज दो किसी को, और वो कह दे नहीं हम नहीं, आप तुम चली जाओ, तो बुला लूंगा मैं। आ जाइए, अब उनसे कह दो हमें भेज दो तो जाने। जब तुम नहीं मना पा रहे तो मैं कहां से मना दूं? पर्चा तो मैंने जिसका लिखा उसी का लिखा है भाई। और हम तो कह रहे अभी भी बैक हो जाए तो तुम्हारा पर्चा है, और जिसको चाहे उसको भेज दें, उसका पर्चा है। पास में ये कौन है जिसने भेजा है, जानते हो उसको? पास में आओ।
बेटी ने मताई को भेज दिया है ना, बस माइक उठाओ, बोलो क्या पूछना चाहते हो, माइक से बोलिए। क्या सुमित, तुम हो कौन? अरे पंडित को ये बंद क्या होगा भैया माइक? हेलो हेलो, अरे खुला है बेटा, हेलो। हाँ खुल गया खुल गया। पता नहीं प्रेत बाधा है का है, किसको दिक्कत होती है? मतलब पूरे बच्चा को है, बच्चों की। कौन से बच्चा को है भाई? लड़का को है। नाम तो बताइए। कपिल द्विवेदी। और ये कौन है? ये लड़की है कविता द्विवेदी। कविता। तुम्हारा नाम क्या है? कंचन। आपने मुझे बताया नहीं है। नहीं। कविता कंचन को भेजेगी और बालिक पे प्रेत बाधा है, परीत का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। कविता कंचन को भेजेगी, क्या ये आपने बताया था? नहीं। तो बेटा और भी पढ़ाई करो अभी आप, और भी पढ़ाई करो। हमारे हनुमान जी वहां से लिखते हैं जहां से सोचा भी नहीं होगा। इस मंत्र को करो, जाओ तुम्हारे घर में परीत का चक्कर है, समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। उसको गुरु जी पैसे ही वैसा से थोड़ी दिक्कत है। बालक कहाँ है आपका? पूरा पूरा नाम क्या लगता है वो? कपिल द्विवेदी लिखा है। वो आया है, बुला लोगे पंडो का नाम? नहीं बुला पाएंगे, वो रही में। उस पे प्रेत का चक्कर है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। अच्छा उस पे भी है? बिल्कुल संपूर्ण परिवार में है। अच्छा। लो ये मंत्र आपको करना है, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम, करना तुम्हें है, गारंटी हमारी है। ओम डम 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 डुम हुम फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है, पंडों का धाम जाना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलो जाओ। और इसी के साथ दरबार समाप्त। आदेश आ गया है, क्योंकि जितना आदेश होता है अपनी चर्चा करते हैं। उसके बाद ये पर्चा कोई भी पढ़ सकते हैं, और एक साथ बोलिएगा श्री राम जय जय राम। हाथ उठा के श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। श्री पंडोक सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए श्री राम महायज्ञ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत भगवान की जय, बंगेश्वर सरकार की, बंगेश्वर सरकार की, बंगेश्वर सरकार की। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय, श्री पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम।